A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter. एक आयरन पोल है, ठीक है, जो कि सिलेंड्रिकल शेप में और उसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। डायमीटर दे दिया तो रेडियस भी निकाल देंगे। Which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. एक पोल है, उसके ऊपर एक और पोल है, ठीक है, उसकी हाइट 60 है, इस वाले पोल की कितनी है 220। दोनों की हमारे पास क्या दे दिया है इन्होंने, हाइट दे दी है, ठीक है, दोनों का रेडियस दे दिया है। कह रहे हैं फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ये बोल रहे हैं कि भाई मास बताओ पूरे पोल का, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम आता है अप्रोक्सीमेटली, क्या 8 ग्राम क्या मास। क्वेश्चन आया कुछ समझ, बोलो जल्दी, बोलो भाई। यस सर। चलो यहाँ पे ध्यान देना। अब एक ये पोल है इस तरीके से, सिलेंड्रिकल शेप में, एक इसके ऊपर दूसरा पोल है, वो भी सिलेंड्रिकल है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। इसकी जो रेडियस है कैपिटल आर ले लेते हैं, ये कैपिटल एच ले लेते हैं, इसकी हाइट स्मॉल एच और इसकी रेडियस स्मॉल आर। ये सब हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू जो भी है वो लिख लेते हैं। तो देखो डायमीटर दिया हुआ है इसका 24, ठीक है, तो डायमीटर ऑफ बिगर सिलेंडर 24 सेंटीमीटर, therefore radius of bigger सिलेंडर, ठीक है, यानी कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस तरीके से, कैपिटल एच इज इक्वल्स टू कितना है ये 220 220 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम लिखते हैं, देखो इसकी क्या दिया है, डायमीटर दिया है, इसका रेडियस, इसका रेडियस दिया हुआ है साफ साफ इस बार, तो रेडियस ऑफ स्मॉलर, या फिर अपर भी लिख सकते हो, सिलेंडर, ये स्मॉल आर होगा कितना है, ये 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दो 8 सेंटीमीटर। ये 60 है शायद से, एक बार चेक कर लेना। ये 220 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर यानी कि स्मॉल एच कितना हो जाएगा वो 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। चलो अब आगे देखो। देखो ये क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, सिंपल सी चीज है। 2 सेंटीमीटर क्यूब में 16 ग्राम हो जाएंगे, 3 सेंटीमीटर क्यूब में 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। तो मुझे ये पता चल जाए ना इसमें वॉल्यूम कितनी है। अगर इसकी वो वॉल्यूम पता है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 3 डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, वो किस में होता है, वॉल्यूम में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम देने का मतलब है कि आखिर एक वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 8 ग्राम होता है, तो इस पूरे की वॉल्यूम निकाल लो, पूरे ही क्या निकाल लो, वॉल्यूम। वॉल्यूम में अच्छी बात क्या होती है, वॉल्यूम में ये सब नहीं देखना होता कि ढक्कन लगा है कि खुला है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम पे फर्क नहीं पड़ता ना। तुम सामान भरो किसी डब्बे में और उसमें ऊपर से ढक्कन खोल के रखो या बंद करके रखो, ऊपर तक तुम भरोगे तो वो वॉल्यूम उतनी ही रहेगी, ठीक है, वो वॉल्यूम क्या है, उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसकी वॉल्यूम निकालनी है और इस फिर इसकी ग्रीन निकालनी ऑडियो। है और दोनों की वॉल्यूम ऐड कर देनी है। अक्षर बोल क्या कह रहा है, हाँ सर कुछ नहीं।
कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं, ये तो मैंने बोला ऊपर वाला ढक्कन हटा दिया और फिर वॉल्यूम देख रहे हैं तो सेम आएगी। अगर मैं नीचे से बेस भी हटा दूं तब वॉल्यूम बचेगी कि खत्म हो जाएगी? सर रहेगी। रहेगी। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि फिर तो सारा सामान नीचे निकल आएगा, उसमें कुछ हम भर ही नहीं सकते, वॉल्यूम का है। उसमें अब एयर फिल हो जाएगी ना कुछ तो है उसमें। ठीक है, तो उसको अगर तुमने बेस हटा दिया तो वो स्पेस तो बना हुआ है ना, वो बात अलग है, वो वहां पे रखा नहीं जा रहा है, टिक नहीं पा रहा है, लेकिन उसके अंदर तुम डाल सकते हो ना चीजों को। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, देखो अब इसकी क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं पूरे की। तो ऐसे लिख लेते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल। ठीक है, ये लिखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल। कितनी होगी? वॉल्यूम सर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल प्लस स्मॉल बिग पोल। स्मॉलर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिगर। स्मॉलर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर। स्मॉलर की कितनी होगी? तो देखो सिलेंडर की होती है पाई आर स्क्वायर एच, इधर भी पाई, लेकिन इधर आर और एच बदल गए तो मैंने कैपिटल में लिखे हैं। पाई से पाई एक काम करो, कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई को भी एज इट इज रहने दो, बाद में 3.14 वैल्यू बोली है उन्होंने, वो रख लेंगे, इसको सोल्व करते। स्मॉलर आर कितना है, ये स्मॉल आर 8, तो यानी कि 8 × 8, और एच की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है जी, प्लस कैपिटल आर है यहाँ पे 12 × 220। सही है। चाहो तो थोड़ा दिमाग अपना ये लगाओ, यहाँ से भी दो, कितनी वैल्यू है यहाँ पे अंदर, एक ही है और एक ही है, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। इनमें से भी कुछ कॉमन है तो निकाल लो, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। देखो क्या 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 कॉमन है। यहाँ पाई तो है ही बाहर, मैंने यहाँ से भी 4 निकाल लिया, यहाँ से भी 4 निकाल लिया, इनमें भी 4 आता है क्योंकि, तो 4 × 4 60 निकाल लिया। ठीक है, 60 नहीं, 60 रहने दो, उसमें नहीं आएगा। और क्या निकाल सकते हैं, 20 निकाल लो। ठीक है, क्या निकाल लो, 20। तो 20 भी कॉमन निकाल लो। देखो ध्यान से समझना, इससे मैंने 4 लिया तो यहाँ पे बचा 2, इससे भी मैंने 4 लिया तो यहाँ पे बचा 2, इससे मैंने 20 लिया तो यहाँ पे बचा रह गया 3। क्लियर है? इससे मैंने 4 लिया तो यहाँ पे बचा रह गया है यहाँ पे 3, इससे भी 4 लिया तो 3, और यहाँ से मैंने लिया है 20, तो ये रह जाएगा 11। क्या रह जाएगा, 11। चाहो तो एक और 3 कॉमन ले लो, वरना आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, छोड़ो। तो पाई इंटू ये कितना बन गया, 16। 16 की 2 से कराओगे तो कितना हो गया, 32, और एक 0 है तो यहाँ पे लिख देना ये, तो 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 320। ये कितना हुआ, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। ठीक है, 3 × 3 = 9, 9 × 11 99। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई इंटू 320 इंटू, ये हो जाएगा 111। इसकी वैल्यू 3.14 इंटू 320 इंटू 111। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई वगैरह करके देखो कितना आ रहा है। Sir, 35,520 multiplied by 3.14. पूरे की मल्टीप्लाई करके बता दे एक बारी। सर 11,153.2.8। चलो अब ये लिख लेता हूँ, इसकी कितनी आई है, इनकी मल्टीप्लाई करके कितनी बताई थी तुमने, 3। सर Sir, 35520. 35520। ठीक है, 35520, बहुत बढ़िया। अब इसकी भी बता दो कितना आया है। सर 11,153.2.8। 11,153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूरे की वॉल्यूम आ गई है। ठीक है, पूरे का क्या है ये, वॉल्यूम। अब देखो इसके आगे लिखते हैं फिर,
यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ऊपर, यहाँ से लिख लेना। mass of 1 centimeter cube volume of pole is equals to 8 gram. Therefore, mass of 111,532.8 centimeter cube volume of pole is equals to 8 into इतना, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो फिर इतने में कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहते हैं देखो इसकी मल्टीप्लाई, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, यहाँ पे 0.6 कैरी लग गया, 16 और 6 22, 2 कैरी आ गया, 24 और 2 24, 2 कैरी आ जाएगा 40, और ये 42 4 12 और ये 9 और 8 8 9 2 2 4 2.8, ठीक है। कितना क्या है, ये ग्राम है। एक बार चेक करना कैलकुलेशन ठीक है क्या, गड़बड़ लग रही मुझे कहीं पे। 8906 8 9 2 सर 8906 2.4 आ रहा मेरा। चलो एक बार चेक कर लो, ये 6 सर आपका गलत है 22, हाँ वही कह रहा हूँ मैं, ये 24 25 26, सर 892262.4 हाँ कर लिया मैंने, ठीक ठीक है। कैरी वाला मैं भूल गया था इसको देना। ये तो है ग्राम। अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है केजी में, तो केजी में क्या होता है, किसी वैल्यू को सर 1000 से 3 डिवाइड डेसिमल कर दो, प्लेस है ना। 1000 से डिवाइड कर दोगे ग्राम को, तो केजी में आ जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से 3 प्लेस आगे आएगा, 1 2 3, तो आ जाएगा 892.26, 24 को छोड़ो बस इतना ही लिख दो केजी। सर अगर पूरा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं गलत नहीं होगा, एक और लिख सकते हो तुम, इसके बाद एक और लिख दो, पूरा लिख दो, कोई फर्क नहीं है। डेसिमल के बाद यहाँ पे इतना भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है, साइड में लिख देना अप्रोक्स। गलत नहीं होता कभी, ज्यादा लिखना कभी गलत नहीं होता, पूरी वैल्यू लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है सॉलिड में जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। और किस पे खड़ा हुआ है वो, एक रेडियस, एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। देखो क्या है इसमें, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। साइड में बना रहा हूँ, साइड में नहीं बनाना, मैं तुम्हें बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर के ऊपर एक ये कोन रखा हुआ है, ठीक है। इसको क्या करा, इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया। अब पढ़ो दोबारा तो समझ आएगा। सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये रहा राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। किस पे रखा हुआ है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, इज प्लेस्ड अपराइट, इज अपराइट मतलब सीधा, इसे सीधा उठा के प्लेस कर दिया, कहाँ पे रख दिया इसे, इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, जो कि पानी से ऊपर भरा हुआ था, सच दैट इट टचेस द बॉटम। इसको जब उठा के रखा तो ये पानी से भरा हुआ है, एक तो पहली बात सिलेंडर, और इसको जब इसमें उठा के रखा तो बॉटम तक रखा गया, ये उठा के सीधा बॉटम में प्लेस कर दिया हमने।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो ये बताना है सिलेंडर में कितनी वॉल्यूम लेफ्ट रही इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर। तो देखो इसकी जो हाइट है h इज इक्वल्स टू, ये कितना है, कैपिटल H ले लेता हूँ चलो इसको, ये तो है जी 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो रेडियस है कैपिटल R ले लेता हूँ, या R ही ले लो, स्मॉल r, 60 सेंटीमीटर। ये कितना है 60 सेंटीमीटर। अब इसको उठा के उसमें रख दिया है। अब ये देखना है कि भाई ये इसमें छोटा होगा या इससे बाहर निकल रहा होगा या बिल्कुल फिट हो रहा होगा। तो इस चीज को समझना, देखो ये कोन की हाइट कितनी है 120, उसकी तो 180 है। अभी रुको जरा, इसकी रेडियस कितनी है 60 है, तो यानी ये भी 60 होगा। तो ये पूरा कितना हो जाएगा 120 और 60, तो हाइट तो इसकी इसके बराबर ही है। यानी कि बॉटम से लेके यहाँ तक आ रहा होगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसको अगर हम आर्टिकल बोल दें, टॉय बोल दें, तो ये पूरा इतना ही आ रहा होगा। क्या इसमें ये फिक्स आ रहा होगा, फंस के आ रहा होगा, ठीक है, या अंदर आ रहा होगा। तो देखो इसकी रेडियस भी 60 है और इसकी भी 60 है, तो बिल्कुल टच कर रहा होगा ये। यानी कि बॉटम को भी टच कर रहा होगा, ये यहाँ पे टॉप को भी टच करेगा और ये साइड में भी टच कर रहा होगा। तो ये जो बनेगा ना कुछ इस तरीके से बनेगा इसके अंदर। बोलो जी, समझ आया इतना? इसकी हाइट कितनी हो जाएगी ये h इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर, और इसको भी r ले रहे हैं हम, ये भी 60 ही है, तो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। r इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। यहाँ इस पूरे में ये पानी भरा हुआ है जहाँ जहाँ मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कहाँ गया होगा, बाकी तो निकल गया होगा बाहर जब इसको हमने इसके अंदर डाला। तो यहाँ पे वॉल्यूम बताना है कि कितना वॉल्यूम रिमेनिंग है इसमें, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, इस सिलेंडर में कितना पानी लेफ्ट है। तो लिखते हैं, देखो ये सब लिख लेते हैं पूरा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इस पेज से शुरू करता हूँ, इसकी एक ही चीज लिखनी है कि रेडियस ऑफ, सॉरी, हेमिस्फेयर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर r इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। फिर कौन का लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कौन, इसको भी स्मॉल r इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कौन h is equals to 120 centimeter. Radius of cylinder r is equals to 60 centimeter, और height of cylinder capital H is equals to 180 centimeter. तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर किसके इक्वल होगा, ये इज इक्वल्स टू में इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से माइनस करें तो ये वाला वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम बाहर निकल आया होगा, तो माइनस कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये बड़े वाला सिलेंडर जो है, यहाँ पे एक ही सिलेंडर है वैसे तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, माइनस कौन कितना सर होगा सारे रेडियस सर पहले तो स्मॉल आर क्यों लिए? भाई, स्मॉल आर इसलिए लिए सारे के सारे क्योंकि सारे के सारे सेम ही है। इसका भी 60 है, इसका भी 60 है, इसका भी 60 है, सबका 60 है, तो स्मॉल ले लिए। जो चीज डिफरेंट सर होती है कोन उसको में डिफरेंट लेते हैं। हाँ बोलो सर कोन में स्लांट हाइट नहीं निकलेगी। बेटा, वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना हम यहाँ पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो जरा, फॉर्मूला बता pi दो r square 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पर स्लांट हाइट तुम्हें निकालनी है तो निकाल लो, लेकिन उसका करोगे क्या, कुछ भी नहीं, तो जरूरत ही नहीं है, फिर क्यों निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर की आर क्यूब, आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम की बात चल रही है ना ये,
मैंने बताया था यहाँ पे बच्चे आर स्क्वायर लिख देते हैं, बहुत बार गड़बड़ी कर देते हैं। अब देखो एक काम करो, यहां से जो कॉमन है वो निकाल लो, ये तो चलने दो, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। यहाँ से क्या कॉमन है, एक तो 1/3, यहाँ पे भी तो 1/3 है, 4 को हटा दो जरा, सोचो जरा क्या बचा 1/3, इधर पाई भी और इधर आर स्क्वायर भी है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बचा रह जाएगा एच और इधर बचा रह जाएगा 4r। कितना, 4r। वैल्यू डालो यहाँ पे, पाई की मत डालो, या चाहो तो डाल लो, मर्जी है तुम्हारी, अभी रहने देते हैं पाई की, ठीक है। इस आर स्क्वायर की भी रहने देते हैं, इस एच की लिख लेता हूं मैं, कैपिटल एच। तो कैपिटल एच कितना है, 180 माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर। जानबूझ के नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि यहाँ से भी कॉमन लिया जा सकता है, देख लेंगे बाद में। स्मॉल एच कितना है, 120 प्लस 4 इंटू ये 60 स्मॉल आर, तो 4 इंटू 60। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 180 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये 120 में प्लस हो गया, और ये कितना बनेगा, ये 140 बन जाएगा, ठीक है, सॉरी 240 बन जाएगा, ठीक है। तो 120 में 240 ऐड करूंगा तो 360 आ गया। कितना आ गया जी, ये 360। तो यहाँ से देखो पाई, ये 3 से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, 120। कितना आया इसकी जगह, 120, यहाँ तक लिखो। तो तुम्हें समझ आ गया होगा मैं पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि दोनों में कॉमन चल रहा था। यहीं पे मैं कॉमन लेता इनको तो तुम्हें थोड़ा अजीब सा लगता, दो दो ब्रैकेट बन जाते। ठीक हो गया भाई। तो अब यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, 180 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना चल रहा है, माइनस 120 पाई आर स्क्वायर। क्या इनको माइनस किया जा सकता है ऐसे भी, इस पाई आर स्क्वायर को देखो, इसको ये समझो कि ये x है, तो 180 x में से 120 x गया तो कितना बचेगा, 60 x, लेकिन x नहीं था, ये तो क्या था, पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे बाकी बची हुई वैल्यू डाल दो, देखो क्या, 60 इंटू पाई की वैल्यू देखना, कुछ बोल रखी है क्या, बोला है, No, नो sir. सर। तो फिर 22/7 ही ले लो, इन सब की मल्टीप्लाई करो। ये कितना हो जाएगा देखो, 60 इंटू 60 इंटू 60, मल्टीप्लाई करो इन सबको, फिर 22 से मल्टीप्लाई कर देना, और अपॉन में 7 हो जाएगा। 21,6,000. 216 2.6, सर 216,000. 2.6 क्या बोल रहा है, 216। सर 216,000. हाँ ये तो इन सब की मल्टीप्लाई करने पे आई है, ठीक है। 22 से और मल्टीप्लाई होगी, और फिर 7 से डिवाइड होगा। 22 से और मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। Sir, 4752,000 upon 7. 4752 आगे जीरो। Sir, triple जीरो, zero. जीरो सर जीरो, सब चेक करना ही आ रहा है, ठीक है। और फिर इसको 7 से डिवाइड कर यस देना, सर. जो भी आएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 7 से और डिवाइड कर देना।